हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6वीं की 2016 के पेपर की बात करेंगे। 2016 के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसकी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन साथ में ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो जो ऑफलाइन की क्लासेस हैं वह आपकी वाराणसी में चलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। आप इस पे जुड़कर कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको एक अच्छे फॉर्म में स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज और साथ में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2016 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि अ मैन ट्रेवल 500 मीटर इन 30 सेकेंड। जो आपका एक आदमी है 30 सेकेंड में आपका 500 मीटर की दूरी आपका तय करता है। व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड कितना होगा किलोमीटर पर आवर में, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका किलोमीटर पर आवर में आपका स्पीड पूछा जा रहा है और साथ में जो आपका दिया गया है क्वेश्चन वह आपका मीटर और सेकेंड के फॉर्म में दिया गया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम बता दें, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम होता है। ये आप जो है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आपकी चाल बराबर होती है दूरी बटा आपका समय होता है। तो यहाँ पे आपका जो दूरी है डिस्टेंस है ये आपका 500 है, अपॉन में आपका जो टाइम पीरियड है ये आपका 30 सेकेंड है। ठीक है, 30 सेकेंड 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 50/3 आपका मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका किलोमीटर पर आवर में। अगर आप मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में स्पीड है उसको आपको किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आपका 18/5 से, ठीक है, 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्या करेंगे आपका 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही आपका किलोमीटर पर आवर में रहा, जी हाँ, आपके क्वेश्चन में अगर आपका किलोमीटर पर आवर में रहा और आपसे पूछा जा रहा है मीटर पर सेकेंड में, तो वहाँ पे आपका 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है 50/3 हो गया, इनटू में आपका क्या हो गया 18/5 हो गया। ठीक है, 18/5 हो गया, 5 से आपका 10 टाइम में कट गया, ये आपका जो है 6 टाइम में कट गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60 आपका किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला इसके लिए करेक्ट है। 60, 100, 30 और 90 आपको ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका डिवाइड 1/2/5/113/15। आपको क्या करना है, इसको आपको जो है डिकोड करना है। क्या दिया गया है 1 आपका 2/5 है और आपका जो नंबर दिया गया है बाई में आपका 1 आपका 13/15 दिया गया। ठीक है, तो आपको इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपली आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 1 और आपका 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, बाई लिखा हुआ है मतलब आपका डिवाइड है, तो यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन लगा दीजिए। ये आपका कितना हो गया 14 2 जाए कितना होता है 28 अपॉन में आपका 15 हो गया। ठीक है, 28 अपॉन में आपका 15 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है बेस में 5, इसको ध्यान में रखिएगा, 7/5 हो गया और आपको जो है डिवाइड का साइन चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो 7/5 हो गया। मल्टीप्लाई में जैसे ही हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो उसके बाद वाला नंबर रहता है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 बाई आपका 28 हो गया।
तो ये आपका 7 से 4 टाइम में कट गया, ये आपका 3 टाइम में कट गया। तो जो ओवरऑल आंसर आ गया 3/4 आ गया। जी हाँ, ओवरऑल जो आंसर आ गया वो आपका 3/4 आ गया। अगर हम लोग अपने ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका पहला ऑप्शन 4/3 दिया था, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको 4/5 दिया था, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 3/4 दिया था और लास्ट इसमें आपका 5/7 दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिख रहा है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपके एलसीएम की बात की जा रही है। तीसरे नंबर में आपके एलसीएम की बात की जा रही है। कौन कौन से नंबर हैं आपका 5, 10, 15, 20। 5, 10 आपका 15 और आपका 20। अगर हम लोग इसके एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख कर ही आप बता देंगे कि 60 आ जाएगा। मैं एक बार करके आपको दिखा भी देता हूँ। 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले 2 से करिए तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर क्या करिए आप 2 से करिए तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर क्या आप 3 से करिए। ठीक है, 3 से करिए तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 5 से कर दीजिए। कब तक करेंगे? टिल जब तक आपका पूरा 1 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसको करते रहते हैं। तो ये आपका जो आ गया इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 2 जा आपका 4 हो गया, 4 3 जा आपका 12 हो गया। 12 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपका सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 2016 के पेपर में। इसमें आपका नेक्स्ट में बोला जा रहा है, इसमें आपका 4th नंबर में पूछा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल टू एंगल आर 90 एंड 30। एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें आपका जो एंगल है, एक ये आपका ट्रायंगल दिया गया है, कुछ ऐसा आपका ट्रायंगल दिया गया है। एक एंगल आपका 90 है, एक आपका 30 है। तो ये वाले एंगल की बात की जा रही है। अगर आपका सपोज करिए कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसको, तो आपका ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। एंगल आपका जो है ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। जी हाँ, त्रिभुज का जो योग होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका 30 और यह आपका 90 120 हो गया और वहाँ पे आपका ए हो गया। तो ए बराबर आप लिख सकते हैं 180 माइनस में 120 = 60। तो जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई ए की, एंगल ए की वैल्यू आपके 60 आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं, अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 30, 60, 50, 80। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका 5th नंबर में क्या बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। 5वें नंबर को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 10 आपका मीटर। अगर आपका जो है डायमीटर जो है 10 आपका दिया गया है, आपका डायमीटर कितना है? आपका 10 मीटर है। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। क्यों 5 मीटर हो जाएगा? जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये मैंने एक आपको रफ स्केच डायग्राम बनाया है। तो डायमीटर जो होता है ये आपका जो होता है बीच से सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को, यह भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह आपका जो हो गया डायमीटर हो गया। और रेडियस कहाँ होता है? सेंटर से जो आपके इसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस होता है। यह रेडियस या किसी भी पॉइंट पे आप जाएं तो वह आपका इक्वल होता है सरकमफ्रेंस पे। जितनी आपकी दूरी टच करती है वो आपका सभी आपके सरकमफ्रेंस पे जो टच करता है वो आपका इक्वल होता है। डायमीटर आपका 10 मीटर हो गया तो रेडियस आपका 5 मीटर हो गया। रेडियस जस्ट आपका आधा होता है। यहाँ से आप यह भी लिख सकते हैं रिलेशन D बराबर होता है 2R। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली इसको विदाउट आप पेन कॉपी भी इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। 2016 के पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में अगर इस पेपर को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां से उसको फॉलो करके आप इस पेपर को फ्रीली पा सकते हैं। मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे ये पेपर जो है फ्री करा दिया गया है टिल एग्जामिनेशन तक। जबकि आपकी परीक्षाएं नहीं कराई जाती तब तक एग्जामिनेशन तक इस पेपर को आप फ्रीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में हम बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं माइंड मेकर गुरुजी, जो मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पर भी आप ऐप डाउनलोड
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6वें नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अ पर्सन बॉट 1.25 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर अ पैंट एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। एक आपका जो है आदमी 200 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.25 मीटर आपका कपड़ा जो है पैंट का कपड़ा खरीदता है, और साथ में आपका 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 2.25 मीटर आपका कपड़ा जो खरीदता है शर्ट के लिए खरीदता है, कमीज के लिए। तो आपको जो है दुकानदार को 500 रुपये का नोट देता है, तो कितने आपके टोटल जो है पैसे बचेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके जो रुपीज़ है 500 है, ठीक है। 500 उसने दुकानदार को दिया, जिसमें से कितना बचना है, कितने पैसे बचे हुए हैं उसको आपको बताना है। तो अ पर्सन बॉट 1.25 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर अ पैंट एट द रेट ऑफ 200 रेट का कितना कपड़ा खरीदता है 1.25 प्लस में आपका फिर बोला जा रहा है कि 2.25 मीटर आपका शर्ट का कपड़ा जो है वह आपका 100 रुपीज़ के आपके रेट पे खरीदा जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया यह क्वेश्चन। आपका 500 हो गया, माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया 200 हो गया। 200 इंटू में आप कितना करेंगे 1.25, तो 1.25 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका 200 में, तो ये आपका आ जाएगा 250 आ जाएगा। प्लस में आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका 225 हो गया, ठीक है, 225 हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे आप माइनस करेंगे तो आपका जो है 475 आपका माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 25 रुपीज़ बच जाएगा। जी हाँ, आपका 25 रुपीज़ बच जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो 25, 50, 75 और 100 यह आपका ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 7वें नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें आपका कुछ जो है फ्रैक्शन दिया गया है और उसमें बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ी आपकी फ्रैक्शन कौन सी है। 3/4 दिया है और यह आपका 1/2 दिया है, और साथ में आपका जो है 4/5 दिया है, ठीक है, 4/5 दिया है, और लास्ट वन आपका 1/3 दिया है, 1/3 दिया है, 1/3 दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे आपका जो लार्जेस्ट होगा, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा आपका नीचे वाला जो नंबर होगा, यहाँ पर इस आपके प्रॉब्लम में अगर हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करें तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, 1/2 का मतलब हो गया कितना हो गया, 1/2 का मतलब हाफ हो गया 0.5 हो गया, 3/4 का मतलब कितना हो गया 0.75 हो गया, और आपका 1/3 का मतलब कितना हो गया, जैसा कि आप सब समझ सकते हैं 33 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, यहाँ से आपको 0.33 समथिंग आएगा, और आपका 4/5 का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका 0.8 हो गया, ठीक है, 0.8 हो गया। तो 0.8 जो है यह सभी में आपका ज़्यादा है, तीनों से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 8वां नंबर। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है, और साथ में बच्चे गलत करके आते हैं। उसमें आपका सुमन लिखा गया है, कुछ ऐसे आपका सुमन डिजाइन से ऐसे लिखा गया, ठीक है, सुमन लिखा गया है, कुछ आपका ऐसा ही डिजाइन बनाया गया है, जैसे आपका लिखा हुआ है वो आपका मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सुमन लिखने का तरीका है आपका ऐसा कुछ, ठीक है, ये आपका सुमन लिखा हुआ है, और इसमें बोला यह जा रहा है कि आपके कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का आपको परिभाषा समझने की जरूरत है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई भी लाइन, किसी भी लाइन के आपके परपेंडिकुलर, अगर आपका किसी आपके सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर आपका गिरे तो वह आपका जो 90 डिग्री का एंगल आपका बनाता है, उसको आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आपका सरफेस है, उस पर एक आपका जो है लाइन उसके आपके नीचे डायरेक्शन में, सामने की तरफ डायरेक्शन में गिरा रहा है, तो यह आपका 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो यह आपका जो एंगल बनाता है 90 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इस फिगर की बात करें तो एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है, दूसरा एंगल यहाँ बन रहा है, तीसरा एंगल यहाँ,
चौथा एंगल यहाँ बन रहा है, पांचवा एंगल यहाँ बन रहा है, छठवां एंगल यहाँ बन रहा है। और इस आपके तीनों में जो यहाँ इसमें आपका देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है। जी हाँ, आपका नहीं बन रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें आपके कितने राइट एंगल बन रहे हैं, तो इसमें आपके 6 जो है राइट एंगल बन रहे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 9th नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर kg व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg वेजिटेबल्स इन रुपीज। आपका बोला जा रहा है, आपका 9th नंबर में बोला जा रहा है कि अगर आपका 1 kg का जो रेट है वह आपका जो है 10 रुपये है। कितना है आपका 1 kg का जो रेट है आपका 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपका जो है 7/2, जी हाँ, 3.5 kg का जो रेट होगा कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, इंटू में आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में 10 हो जाएगा तो ये आपका 35 आ गया, ठीक है, 35 आ गया, 35 रुपये हो जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 11 mm, जी हाँ, 10वें नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका जो है 11 आपका mm दिया है, ठीक है, 11 mm दिया है। इसको आपको जो है क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो आपका 1 मीटर बराबर कितना mm होता है, 1000 mm। इसको ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर बराबर आपका 1000 mm होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका 11 अपॉन में आपका 1000 हो गया, 11 अपॉन में 1000 हो गया, तो 0.011, ठीक है, 0.011 आपका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, 0.011 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर की, जी हाँ, आपके 11वें नंबर की बात करें, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं गलत करके आते हैं, तो उसको आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका जो है मैथमेटिक्स से आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एक अच्छे फॉर्म में रैंक को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इफ -10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100x देन रिमाइंडर इज, कितना आपका बचेगा, -10 जो है x आपका सब्ट्रैक्ट करना है किससे, आपका 100 से, 100x दिया गया है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है कितना आपका -10x, उसमें से आपका घटाना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 110 आपका x हो गया, कितना हो गया आपका 110x हो गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यह आपका करेक्ट है। और साथ में यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि माइनस और या माइनस आपका प्लस हो गया, तो जो आंसर आ रहा है वह आपका पॉजिटिव में आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव में आएगा। आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वें नंबर की बात करते हैं। इसमें 12वें नंबर में कुछ ऐसा आपका फिगर बनाया गया है, ठीक है, कुछ आपका ऐसा टेली फिगर बनाया गया है, 3 आपका जो है टेली फिगर बनाया गया है और उसको आपका जो है कट कर दिया गया, ठीक है। और चौथा जो बॉक्स है वह आपका खाली है, ठीक है, चौथा बॉक्स खाली है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे होता यह है कि टेली मार्किंग में हम लोग जो है 4 ऐसे करके उसको एक बार कट करते हैं, उसको हम लोग 5 काउंट करते हैं। तो यहाँ से यह 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो टोटल कितने हो गए आपके 15, टोटल कितने हो गए 15 हो गए। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि अब तक का जितने भी मैंने आपको चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट समझाया क्वेश्चन का पूरी तरीके से एक अच्छे फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और साथ में वीडियो कैसा लगा उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और कौन कौन से टॉपिक पे और आपको वीडियो लेक्चर चाहिए उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यह थे आपके 12th तक के सॉल्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं 13 नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर रहने वाला है। 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है आपका 987, क्या बोला जा रहा है 987 माइनस में आपका 3 है, फिर आपका डिवाइड है, यहाँ पे आपका 8 है। इसको आपको बताना है कि कितना आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वोडमास रूल जानते हैं।
पहले सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और लास्ट वन आपका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 9, 8 आपका 4 आ जाएगा, बाई में आपका 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 कितना अच्छा आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसके लिए सी है 1 2 3। जी हाँ 123, 1 2 3 का 4 एक गाना है ऐसा, में भी आपने सुना भी होगा। तो बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। जो आपका लेंथ है वो आपका 20 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द गार्डन इन मीटर। आपका क्या बोला जा रहा है कि जो आपका टोटल पेरीमीटर की बात की जा रही है वो आपका 20 मीटर है। एक आपका स्क्वायर का गार्डन है तो 4a आपका दिया गया है, 4a बराबर आपका 20 दिया गया है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया 5, तो आपका a बराबर 5 हो गया। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 इंटू में आपका कितना है, आपका 100 ml बराबर कितना हो जाएगा। 10 इंटू में आपका 100 ml बराबर कितना हो जाएगा, तो यह आपका 1000 ml हो जाएगा। जी हाँ आपका 1000 ml हो जाएगा। 1000 ml बराबर कितना होता है, आपका 1 लीटर को ही आपका 1000 ml बोलते हैं। ठीक है, 1 लीटर को ही आपका जो है 1000 ml बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 16 नंबर की बात करते हैं। ठीक है 16 नंबर की बात करते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 19। इस तरीके के क्वेश्चन का हर साल क्रेज है। जी हाँ हर साल क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपका जो है कितना होता है, आपका 999। जी हाँ 999 होता है। जो भी आपका 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसको ऐसे लिख लीजिए और जिससे आपको निकालना है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या करेंगे, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है उसको हम प्रोसेस को बताते हैं। तब तक आप जो है 5 आपके डिजिट का जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर हमको बताइए। अब आपका क्या करें, 19 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 टाइम में यह आपका जाने वाला है, यह आपका 5 हो गया। यहाँ से आपका 9 5 जो 45 4 हो गया और यहाँ से आपका 9 हो गया। ठीक है ये आपका जो हो गया माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 आ गया और यहाँ पे आपका 9 हो गया। ये आपका 2 टाइम में चलाया जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा। ठीक है 38 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद जो आपका नंबर है लार्जेस्ट नंबर उसमें से आप रिमाइंडर को घटा दीजिए। यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया 988 आ गया। जी हाँ आपका 988 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन इसमें आपके 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर की बात करते हैं। यह आपका जो है डिजिटल क्लॉक, इसका मतलब आपको बताना है 17 और 17 की बात की जा रही है। ठीक है 17 और 17 की बात की जा रही है। अगर हम लोग 18 की बात करें तो 18 को क्या बोलते हैं, 18 को आपका 6 बोलते हो। तो 6 से पहले आपका 17 आता है। तो यहाँ से आपका जो हो गया ये आपका 5 और आपका 17 PM हो रहा है। ठीक है 5:17 हो रहा है। जैसे 12 होता है फिर उसके बाद 1 बजता है तो 1 बजने को क्या बोलते हैं 13, ऐसे 2 को 14 और आपका 3 को 15। तो 3 को 15 बोलते हैं। आप सिंपल सा समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग आपका 17 को क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। शाम का 5:17 हो रहा है। आपने स्टेशन पर ऐसे घड़ी देखी होगी। नेक्स्ट वन इसमें आपका 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी आती है तो ये नंबर दिया गया है सजेशन के तौर पे, हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके अपने आप जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उससे रिलेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 18 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि किरण बॉट 1 kg
स्वीट इन 10 रुपीज़ एंड सोल्ड 12 रुपीज़। जो है आपका जो एक किरण है लड़की, वह आपका 10 रुपये प्रति आपका किलोग्राम से जो है मिठाई को खरीदती है और 12 रुपये जो है दर से बेच देती है। तो वह आपका जो है हाउ मच मनी डज सी अर्न बाय सेलिंग 63 आपका केजी स्वीट। अगर वह आपका 63 केजी आपका स्वीट को जो है सेल करती है तो कितना आपका मनी जो है वह आपका अर्न कर पाएगी। तो 10 रुपये आपका जो है वह आपका खरीदती है और 12 रुपये में बेच देती है। तो 63 केजी आपका टोटल है वह आपका खरीदती है 10 रुपये में, तो यह आपका 630 हो गया। 63 केजी आपका यह है और 12 रुपये में क्या करती है, सेल करती है। 10 रुपये में खरीदती है और 12 रुपये में आपका सेल करती है। तो यह आपका 756 आ जाएगा। कितना इसको प्रॉफिट हो इसको देखने के लिए 756 में से 630 को माइनस कर दीजिए, यह आपका 6 हो गया, यह आपका 2 हो गया, यह आपका 1 हो गया। 126 रुपये का टोटल उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वन, इसमें आपका 19 नंबर की बात करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6000 इन विच 20% आर बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज। यदि किसी गाँव की जनसंख्या जो है आपका 6000 है, उसमें आपका 20% जो है लड़के हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो सिंपल सा जो है 6000 है उसका आप 20% निकाल दीजिए। 20% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 1200 आ गया। तो 1200 टोटल आपके बॉयज़ जो हैं उन गांव में है जिसकी जनसंख्या आपकी केवल आपकी मात्र 6000 है। जी हाँ, आपका 6000 उस गांव की आपकी जनसंख्या है, तो उसमें जो लड़कों की संख्या होगी वो आपकी 1200 होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन लास्ट वाला है वह आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर कितना आपका रेक्टेंगल का होगा अगर वह आपका जो लेंथ और ब्रेथ दिया है। जो आपका लेंथ है अगर हम लोग L की बात करें तो आपका 20 है, अगर हम लोग B की बात करें तो वह आपका 10 है। तो पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर होता है 2L + B होता है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है सरकमफ्रेंस। अगर हम लोग सर्कल के केस में पेरीमीटर की बात करेंगे तो वह आपका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो आपका परिमाप होता है वो आपका परिधि के बराबर ही होता है। अलग अलग आपके शेप में उसको अलग अलग हमने नाम दे दिया है। तो यहाँ से आपका 2 हो गया, L + B की वैल्यू आपकी 30 हो गई, तो यहाँ से आपका 60 हो गया। जो आपकी परिमाप हो गई वो आपकी 60 आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपका 20, 30, 40 और 60। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के ऑफलाइन साथ में ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो यह नंबर रहने वाला है 8795553272, जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज मिल जाएगा। कोई भी बुक, कोई भी आपको नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको पढ़ा देंगे उतना आपको बस अच्छे से पढ़ना है। हम आपको कंप्लीट पूरा पैकेज प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप एक सीट को अपनी सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस तरीके के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप मॉक टेस्ट को मेरे यहाँ से भी ले सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है। और इस पेपर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी ओरिजिनल पेपर जो हैं आपको फ्रीली मिल जाएगा मेरे मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पर। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।